वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये मेरी वीडियो के अमूमन ओपनिंग सेंटेंसेस होते हैं और अब आप देखें कि मौसम में भी तब्दीली आना शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मियाँ आ ही गई हैं और कुछ दिन और है। अगर कोई बारिशें बुरशें ना हुई तो मुझे लगता है कि मौसम जो है ना बड़ी जल्दी से तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो आज बात करेंगे कि आप में से कितने लोग हैं जो परेशान हैं। परेशान क्यों होते हैं हम, और परेशानी की रीजंस क्या होती हैं और इसको हल क्या निकाला जा सकता है, ये बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखो, मैंने जितनी रिसर्च की, मैंने जितने टॉपिक्स को देखा, उसके बाद मुझे लगा कि ब्रीफली अगर किसी को बताया जाए ना बड़े सादा अल्फाज में, तो परेशान होने की दो ही वजूहत है। अगर हम उसको ब्रॉडर टर्म में बात करें, माइनर में जाएंगे तो बड़ी वजूहत निकलना शुरू हो जाएंगी। ब्रॉडर टर्म में परेशानी की दो ही वजूहत है। एक तो ये है कि आप बिला वजह परेशान, रीज़न कोई नहीं है लेकिन परेशान। उसका सोल्यूशन क्या है वो बाद में बात करते हैं। एक ये है कि आपके पास आपकी जो उदासी की कोई वजह है, अब वो उदासी की वजह क्या हो सकती है, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं आपकी स्टडीज़ के इश्यूज हो सकते हैं, और या आपके कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या इस तरह के कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं। आप क्योंकि उन चीज़ों को हम जब सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे होते, हमें ये लग रहा होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना ये फॉर एवर रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इंसान की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है, या वक्त की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वक्त का काम है गुजरना, और उसने गुजर ही जाना है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो ये बात आप अपने जहन में रखा करें। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि प्रॉब्लम इज नॉट फॉर एवर, इट विल बी वैनिश्ड, इट विल बी फिनिश्ड। एक दिन आएगा कि मुझे पता ही नहीं होगा कि ये मसला है भी या नहीं। अब आप अपनी ज़िंदगी में पीछे नज़र दौड़ाएं और देखें ज़रा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आए होंगे जिनकी वजह से आप उदास हुए होंगे, लेकिन अब वो प्रॉब्लम के एग्जिस्ट भी नहीं करते होंगे। ह्यूमन नेचर ये है कि हम वक्ती तौर पे जब हमें कोई मसला आता है, हम अपनी तमाम सोचने समझने की सलाहियत को उस प्रॉब्लम पे लगा देते हैं, और हम ना समझें कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि इस सोल्यूशन से हम कैसे निकलें। हम उसके ऊपर अपनी एनर्जीज लगा रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम के ऊपर, ना उसके कि उसको हम सॉर्ट आउट कैसे करें। ठीक है ना, हमें अपनी एनर्जीज डाइवर्ट करनी होती है सॉर्ट आउट कैसे करें, और इस बात का यकीन रखना होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ये मसला ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं होगा, दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं जो ख़त्म ना हो, यकीन करें हो जाता है डेफिनेटली। लेकिन जब हम उस फेज में होते हैं, हमें लग रहा होता है कि यार बस पता नहीं वक्त कैसे गुजरेगा, पता नहीं ये हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी। कि ना, आप इंसान को ना अल्लाह ने शऊर दिया है, और इंसान की जो हीलिंग पावर है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कितने बड़े बड़े मसले मसाइल से हम जिंदगी में दो चार होते हैं, हम इनसे बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शऊर रखते हैं, और अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपको हीलिंग पावर्स बहुत ज़्यादा दी होती हैं। और देखें, हम बहुत से लोग बहुत बड़ी 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 बीमारियों से भी लड़ते हैं, और उसके बाद उस प्रॉब्लम में से उन बीमारियों से निकल कर आ जाते हैं। तो कुछ खैर नहीं भी निकल पाते, वो एक नेचुरल फैक्टर हैं, लेकिन ये है कि सलूशन है। उन फैक्टर्स की वजह से जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी जॉब का इशू हो गया है, आपकी पढ़ाई का इशू हो गया, आपके फैमिली इशूज हो चुके हैं, कोई भी इशूज हैं, वो ख़त्म होंगे, वो ज़रूर ख़त्म होंगे। लेकिन आपको अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को वो बहाल रखना है, बस सिर्फ ये करना है। जब आप ये करेंगे, आपके पास सोल्यूशन भी आएंगे, आप सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। बेहतर ये है कि किसी के साथ आप डिस्कस कर लें आपका जो भी मसला है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिस पे आपको लगता हो कि मुझे कोई अच्छा सोल्यूशन दे सकता है, उससे आप डिस्कस कर लें, तो आपको कोई ना कोई इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे मेन इशू की तरफ कि आप उदास हैं लेकिन वजह कोई नहीं है। ऐसे वैसे कब होता है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप उदास हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा रीज़न क्या है, बस परेशान बैठे हैं? ऐसा होता है, बहुत दफ़ा होता है।
लेकिन क्यों होता है? क्योंकि आपके पास वक्त होता है, उस वक्त की आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे होते। आप फ्री बैठे हुए होते हैं, जब भी आप परेशान होंगे ना, फ्री होंगे और कहेंगे काम कर लो, काम कोई नहीं, क्या करें, बस परेशान है। तो देखें, इंसान के पास ना बहुत सी मेंटल एनर्जीज हैं और बहुत सी फिजिकल एनर्जीज हैं, उनका यूटिलाइज होना जरूरी है। जब ये एनर्जीज यूटिलाइज नहीं होती तो आपके ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास वक्त है तो वक्त का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? सबसे बेहतरीन इस्तेमाल वक्त का सिर्फ एक ही है। टाइम क्या है? कि आप खुद को टाइम देना शुरू कर दें। किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको, किसी के साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी की आपको जरूरत नहीं है। आप खुद को वक्त देना शुरू कर दें, आप खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दें। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है, अपनी फिटनेस का ख्याल करें, आपको फिजिकली काम जरूर करें। आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी फिजिकल एफर्ट्स बहुत कम हो चुकी हुई हैं। हमें हर चीज़ बनी बनाई बैठे बिठाए मिलना शुरू हो गई है। तो अपनी एक्सरसाइज करें, वॉक करें। कुछ नहीं कर सकते, घर के अंदर ही कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें। अगर कोई फीमेल्स हैं घर से बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर काम करना शुरू कर सकते। अब क्या है कि घर में भी 3-3 4-4 मेड्स रखी हुई हैं, अमूमी तौर पर ज़्यादातर यही चल रहा है, तो काम तो सारा वो कर जाती हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम ताकि आप परेशान ना हो। और अगर आपके पास अपने ये सब कुछ कर लिया है, फिर भी आपके पास वक्त बच गया है, तो फिर आप क्या करें? फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। देखिए, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी आप देख लें, वो भी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, अपने बिजनेस को उसको अपडेट करते रहते हैं। हमें भी अपने स्किल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है, हमें भी खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो आप कुछ ऐसे कोर्सेज कर लें जो आपके लिए जो आपको लगता है आपकी फील्ड से रेलिवेंट है, इससे आप अपडेट हो जाएंगे। अगर आपके पास जॉब भी है तब भी आप जो है अपने आप को अपडेट करें। अच्छा, एक ना आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी फेज़ आती है कि आपको लगता है आपकी लाइफ स्टेबल हो गई है, अब मज़ीद को पढ़ने लिखने की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बेसिकली वो जो इम्प्रूवमेंट भी आप कर रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि इसका मुझे जो है फ़ायदा तो कोई होने वाला नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा होता है। और तीसरा, अगर आप ये सब कुछ भी कर चुके हैं, आप नहीं करना चाह रहे, आप फिर भी परेशान, आपको लगता है कि अपने फिजिकली भी कोई काम नहीं करना, आपने खुद को इम्प्रूव भी नहीं करना, तो अपने लिए कोई एंटरटेनिंग काम कर ले, कोई अच्छी मूवी देख ले, कोई ड्रामा देख ले, अच्छा कोई गेम्स खेल ले। बात करने का मकसद ये है कि खुद को फ्री नहीं छोड़ना। फ्री तभी आपने होना है जब आपको लगना है कि अब आप मैं बेड पे जाऊंगा, बस सो जाऊँ, बस सिर्फ तब उस टाइम के लिए आपने फ्री रखना है। बाकी खुद को सारा दिन इन्वॉल्व रखें, अपने वक्त का यूटिलाइजेशन अपनी ज़ात के लिए करें। तो बेसिकली हमारी परेशानी की क्या वजूहत हैं? सिर्फ दो ही हैं कि या तो कोई वजह नहीं है या बहुत बड़ी वजह है। और कोई बड़ी वजह है तो अपने अल्लाह ताला पे यकीन रखें, यकीन करें, अपना कनेक्शन उधर बना लें, अपने अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बना लें। आपके तमाम परेशानियां, तमाम मसले सॉर्ट आउट ऐसे होंगे कि आप देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।